भाभी ने ननद के खाने में नींद की गोली देके उसके साथ में अपने रिश्तेदार से संबंध बनवाया। और फिर जब इस मामले का पूरा खुलासा होता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। तो इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा की है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक सीमा नाम की लड़की रहा करती है। उसके घर पे उसके माँ बाप और उसका एक भाई भी रहा करता है जो कि लड़की से बड़ा था। और उसकी भाभी का नाम था अर्चना। ये लोग आराम से घर में ही रह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर ननद और भाभी जो थी वो घर में रहती है और लोग ड्यूटी पे चले जाते थे। अब एक दिन क्या होता है, इसकी जो भाभी थी अर्चना, इससे मिलने के लिए इसका एक रिश्तेदार इसके घर पे आता है। और जैसे ही रिश्तेदार आता है, चाय वाय बनाया जाता है। इसकी अच्छी से खातिरदारी ये लोग करते हैं, यानी भाभी और सीमा, ये दोनों लोग अच्छे से इसकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन जैसे ही पहली झलक में वह रिश्तेदार की नज़र इस सीमा पे पड़ती है तो वह एकदम हैरान रह जाता है। अब वह अर्चना से पूछता है कि यह कौन है। तो अब यहाँ पे अर्चना बोलती है कि यह मेरी ननद है। फिर उसके बाद में जो रिश्तेदार था वह कुछ नहीं बोलता है और इसे पहली ही नज़र में 440 का मानो वोल्टेज लग गया हो और हमेशा बस उसी के ही ख्याल में सोचने लगता है। अब रिश्तेदार शाम हो जाता है, लेकिन यह अपने घर पे दोबारा लौट के नहीं जाता है। यहीं पे इसका रुकने का प्लानिंग होता है। अब कोई भी रिश्तेदार रहेगा, किसी के घर पे अगर पहुंच जाएगा तो इंसान बस यही कहेगा कि आज रुको कल जाना। और इस कहानी में इस रिश्तेदार के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही वो लोग कहते हैं कि आज रुको कल जाना। तो अब यहाँ पे इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। यह तो बेसब्री से यही इंतज़ार कर रहा था कि कोई हमें रोके, और मैं रुकने के लिए तो पहले से ही तैयार हूँ। और जैसे ही इस रिश्तेदार से रुकने की बात कही जाती है तो रिश्तेदार भी यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह रात में रुकता है उसके घर पे। सब लोग जो ड्यूटी पे गए थे वो लोग आते हैं और इस रिश्तेदार से मिलते हैं, थोड़ा हाल चाल करते हैं। फिर वो लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं। लेकिन जो ये रिश्तेदार था, यह अब अर्चना से बातें करना शुरू करता है। कहता है कि ये जो तुम्हारी ननद है ये बहुत अच्छी है, हमारा तो दिल इसके ऊपर चला गया है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम बुरा ना मानो तो इसके साथ में हमारा एक बार संबंध बनवा दो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो यहाँ पे तुरंत जो अर्चना होती है वह बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? हम अपने घर में ऐसा कैसे करवा सकती हूँ? तो जो रिश्तेदार था वो शायद इसका पुराना प्रेमी ही था, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार रहेगा डायरेक्ट इस तरह से बातें किसी से नहीं करेगा। लेकिन वह इस तरह से जब बातें करता है तो वह पहली बार तो इनकार करती है, लेकिन फिर वह कुछ समय के बाद में मान जाती है। जैसे यह बात मानती है तो फिर ये जो रिश्तेदार था इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद में भाभी अब कहती है, यानी अर्चना अब कहती है कि ये काम तो तुम्हारा पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये काम मैं तुम्हें आज ही करवा के दे सकती हूँ। तो यहाँ पे रिश्तेदार कहता है कि ठीक है, आप समय ले लीजिए, 2-4 दिन, 5 दिन या हफ्ते 10 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन ये काम हमें आप करवा दीजिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। अब जैसे ही इतना आभारी का नाम वो सुनती है अर्चना भाभी, तो अब उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब वह चालू औरत तो खुद ही थी, लेकिन अब सोच रही थी कि अब तो मज़ा आएगा, हम इससे पैसा भी ऐंठेंगे। फिर रिश्तेदार जो होता है रात में सो जाता है, फिर सुबह होता है, फिर सब लोग खाना पीना खा के ड्यूटी पे चले जाते हैं और जो रिश्तेदार था ये भी अपने घर पे चला जाता है। और यह 1 हफ्ते का तकरीबन समय बीता होगा या दोबारा फिर से आता है, क्योंकि अर्चना भाभी से पहले से कांटेक्ट बना के रखा था। और जैसे ये घर पे आता है
और प्लानिंग के तहत जो अर्चना भाभी थी, इसको रिश्तेदार जो था वो नींद की गोली ले आके देता है। और जैसे ये नींद की गोली देता है उसे, फिर अर्चना भाभी लेती है और उसे कहता है कि जब तुम खाना खाने लगना तो ये अपनी ननद के खाने में इस गोली को इस तरह से मिलाना कि ताकि उसे मालूम ना चल पाए। और फिर भाभी भी जो थी बहुत शातिर तरीके से कुछ ऐसा ही करती है, खाने को सबको दे देती, सब लोग खाने लगते हैं। और जैसे ही भाभी यानी अर्चना और उसकी जो ननद होती है, वो दोनों लोग साथ में बैठ के जब खाना खाने लगती हैं, तो खाने से पहले ही भाभी जो थी उसके खाने में उस नशीले पदार्थ को मिला दी थी। और जैसे ही ननद उस खाने को खाती है, वह बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है तो फिर इसके होश का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद में उस अपने प्रेमी को फ़ोन करके बुलाती है। लेकिन यहाँ पे जो अर्चना होती है वो पहले से ही बता के रखी थी कि तुम यहाँ पे आज रात में नहीं रुकोगे, पूरा कांड जो भी है दिन में ही मैं करवा दूँगी और तुम दिन ही दिन चले जाना, ताकि शाम को किसी को पता भी ना चले कि कोई रिश्तेदार आया था। अब ननद जैसे ही खाना खाती है वह बेहोश हो जाती है और जो अर्चना थी वह अपने प्लान के तहत अब इंजाम को देना शुरू करती है। उसके बाद में यह बाहर से लड़के को यानी उस रिश्तेदार को बुलाती है और इसको कमरे में ही ले जाके इसके साथ में जबरन संबंध बनवाती है और ख़ुद ही बैठ के मोबाइल में इसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। अब यह पहली बार संबंध बना के रिश्तेदार जो होता है घर पे चला जाता है, फिर इसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब इधर ये 2 दिन समय जब बीतता है तो ये जो रिश्तेदार था यह अर्चना के पास फिर से फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या आज फिर मैं घर पे आऊँ, मेरा काम करवा दोगी? तो यहाँ पे अर्चना बोलती है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, जो वीडियो मैं बना के रखी हूँ इसका अभी इसको तो दिखाई ही नहीं। उसके बाद में इस वीडियो को अब अपने ननद को दिखाना शुरू करती है। पहले तो उससे बात करती है, कहती है कि जो रिश्तेदार आया था वह तुम्हारी जिक्र कर रहा था, बोलता था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। तो यहाँ पे जो ये लड़की थी यह नज़रअंदाज कर देती है, कहती है कि कैसी बेफजूल की बातें कर रहे हो भाभी, आपको शर्म नहीं आ रहा है? फिर भाभी यहाँ पे तुरंत बोल देती है, कहती है कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो अब यहाँ पे जो उसकी ननद थी वो कहती है कि क्या? कहती है कि उस रिश्तेदार को बुलाऊंगी, उसके साथ में तुम अवैध संबंध बना लो, वो हम दोनों को बहुत पैसा देगा। जैसे इतनी बात भाभी अपनी ननद से कहती है तो ननद यहाँ पे तुरंत आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि भाभी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अब यहाँ पे जो अर्चना थी वह हैरान हो जाती है। वो कहती है कि सीधे से तुम नहीं आओगी तो टेढ़े से ज़रूर आओगी। उसके बाद में अपने मोबाइल में जो वीडियो बना के रखी थी वह अपने ननद को दिखाना शुरू करती है। जैसे वह वीडियो ननद देखती है तो वह एकदम हैरान हो जाती है। वो देखती है कि अपने रिश्तेदार के साथ में वह आपत्तिजनक है। अब ननद यहाँ पे रोने लगती है, भाभी से एकदम हाथ जोड़ के कहने लगती है कि भाभी ये तूने क्या कर दी मेरे साथ में, कृपया यह वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। तो भाभी कहती है कि जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ सेम तुम वैसा ही करते जाओ और यह वीडियो हम डिलीट करवा देंगे। तो ननद बोलती है कि क्या करना है बताओ तो सही। तो भाभी यहाँ पे कहती है कि आज रिश्तेदार आएगा, वो इसके साथ में तुम फिर से संबंध बना लो, उसके बाद में ये वीडियो डिलीट कर देंगे, वह हम लोगों को बहुत पैसा भी देगा। जैसे ही इतनी बात कहती है तो ननद कुछ बोलती ही नहीं। तो भाभी भी समझ जाती है और सोचती है कि इसको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ की ज़रूरत है जो कि हर लेडीज़ लोगों की चाहिए होती है। फिर उसी समय अर्चना तुरंत उस अपने रिश्तेदार को फिर से अपने घर पे बुलाती है और ये दिन का ही समय था, 12 बजे के आसपास की ये बात थी। जैसे रिश्तेदार आता है, इस बार वो नशे की गोली बगैर खिलाए हुए उसके साथ में जबरन संबंध बनाता है और 1 भी रुपए नहीं देता है। अब जब एक बार का सिलसिला हो जाता है तो फिर अब वीडियो बना के ही रखी थी, क्योंकि
भाभी जो थी उसके हाथ में मोबाइल थी, अब ननद कुछ कर भी नहीं सकती थी। और जब इस लड़के रिश्तेदार का 2 बार संबंध बन जाता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब यह रोज़-रोज़ का सिलसिला हो चुका था, लेकिन रोज़-रोज़ तो यहाँ पे आ नहीं सकता था। ये जो अर्चना भाभी थी इसको हफ्ते में 2-2 बार अब बुलाना शुरू कर दी। अब हर रोज़ आता था, ये वीडियो दिखा के इसके साथ में इसकी भाभी जो थी जबरन खुद ही संबंध बनवाती थी, और जो भी कुछ पैसा था तीसरी बार में इससे बोलती है कि अगर इस बार तुमने पैसा नहीं दिया, यानी अर्चना भाभी उस रिश्तेदार से कहती है कि अगर इस बार तुम हमें अगर पैसा नहीं दिए तो समझ लो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो इस बार जो रिश्तेदार था वह इसके ऊपर मेहरबान हो जाता है और इसको कुछ पैसे जो है वो दे दिया करता है। जब इसको कुछ पैसे दे दिया करता है तो अब इसका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके घर में ही खुद अब बिजनेस शुरू हो गया था पैसों का। उसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, 1 महीना बीतते हैं, फिर भी ये बात को कोई नहीं जानता। अब वह जो इसकी ननद थी वो एकदम परेशान होने लगती है। जैसे ही कुछ समय और बीतता है, 2 महीने के आसपास ये टाइम बीत जाता है, तो इस ननद को धमका के रखी थी कि अगर तूने ज़रा सा भी किसी से ये बात को बताने की कोशिश की तो फिर यह वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, क्योंकि जब तुम पॉपुलर हो जाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। अब यहाँ पे जो ननद थी वह डर जाती है और ये सिलसिला 1 साल तक लगातार ऐसे ही चलता रहता है। अब जो इसकी भाभी होती है यह उस लड़के से हज़ार रुपया हर एक बार का लेना शुरू करती है। अब इसका घर में ही बिजनेस शुरू हो गया था, इस बात को कोई जान भी नहीं रहा था। लेकिन जब बेवकूफ़ी की सारी हदें वह अर्चना नाम की औरत जो थी वो पार कर लेती है, तो यहाँ पे अब उसका भांडा फूट जाता है। अब एक दिन की बात थी, और जो लड़की थी इसकी ननद जो थी वह एमसी में थी, और उसी समय जबरन इस अपने रिश्तेदार को अर्चना बुलवाती है और उसके साथ में जबरन अवैध संबंध बनवाने के लिए जोर डालती है, और उसके साथ में यह घिनौना कृत रिश्तेदार कर जाता है और उसकी ब्लीडिंग जो है ज़्यादा तेज चालू हो जाती है। अब इसका भांडा तो फूटना ही था। इसके बाद में जो इसकी ननद थी वह इतना गुस्से में आ जाती है उस दिन कि बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस बात को हम पूरे घर वालों को बता के ही रहेंगे, चाहे मेरी बेइज्जती ही क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी शादी हो या ना हो। अब जैसे ही भाभी से इतनी बात कहती है तो भाभी वहीं पे उसको एक चाटा खींच के मार भी देती है, लेकिन ननद रो के रह जाती है। जैसे ही उसके घर वाले ड्यूटी से आते हैं, यानी उसका भाई, उसका बाप जब ड्यूटी से आता है तो उसकी ननद जो थी अपने बाप और भाई से यह बात बताती है। जैसे ही यह बात सुनते हैं उसके घर वाले, वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। अब वो लोग कर ही क्या सकते। जब उस अपने बहू से बाप पूछता है तब उसकी बहू कोई जवाब ही नहीं देती, और जब उसका आदमी अपनी औरत से पूछने लगता है तो वह कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि सरासर उसी की गलती थी। और जब इतनी बात सुनते हैं वो लोग, उसके बाद में अब सोचते हैं कि किया ही क्या जाए। अगर इसको हम पुलिस स्टेशन पे जाके इसकी शिकायत को दर्ज करेंगे तो उल्टा हमारा ही बेइज्जती होगी। अब यहाँ पे वो लोग पुलिस स्टेशन भी जाना ठीक नहीं समझते हैं, और ये वारदात जो था कुछ इस तरह से हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। क्या ये जो औरत थी यह सही की थी? इसमें सबसे बड़ी किसकी गलती लगती है? ये जो इसकी ननद थी, सबसे बड़ी गलती इसकी थी, या फिर भाभी की थी, या फिर इन भाई और बाप की थी, या फिर वो जो रिश्तेदार था उसकी थी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और अगर होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें,
ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो के में कुछ कमेंट्स करने वाले लोग हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हैं धनंजय सिंह हैं, फिर साथ ही साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, फिर उसके बाद में संतोष कुमार हैं, फिर उसके बाद में मिथिलेश सिंह हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। सबका अपना अपना एक अंदाज़ होता है भाई लोग। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आई तो इसके लिए दिल से थैंक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।